इनकार की सी लज्जत इकरार में कहाँ, बढ़ता है शौक गालिब उनकी नहीं से। जुल्म 20 नवंबर से पीर शब 8 बजे। ये दिल की लगी इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। ये दिल की लगी है इसका पता यार की गली। अरे क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे? बस दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं कर रहा? क्यों? नहीं, वो बस भूख नहीं है। क्या हुआ तुम्हारी भूख को? भूख क्यों नहीं लग रही? पता नहीं, बस दिल नहीं कर रहा कुछ खाने का। अच्छा, कुछ और खाने का दिल है तो मैं बना कर ले आती हूँ तुम्हारे लिए, बताओ। अरे नहीं अम्मी, आपको ऐसे ही जहमत होगी। मेरा अगर दिल करेगा तो मैं ऑर्डर कर लूंगा। तबीयत बोझल हो रही है, मैं वॉक पे जा रहा हूँ, ठीक हो जाऊंगा। अम्मी, आप अपने जज्बात पे कंट्रोल क्यों नहीं रखती? उसने एक दिन खाना नहीं खाया तो आप परेशान हो गई हैं, घबरा गई हैं। 2 दिन इग्नोर करें, सीधा हो जाएगा। अरे बेटा, उसने कल रात भी खाना नहीं खाया था, अब मैं उसे हर वक्त तो इग्नोर नहीं कर सकती ना। लगता है उसकी उर्वा से अभी तक बातचीत शुरू नहीं हुई है। हाँ, इसीलिए तो शक्ल पे 12 बज रहे हैं, सारी शक्ल उतरी हुई है। और मेरा ख्याल है इस बार ना उमर को लड़ाई उल्टी पड़ गई है। वो समझ रहा है कि कुछ दिन ऐसा ही मूड रखेगा ना तो हम उसकी बात मान लेंगे, है ना? अम्मी, कोई उल्टी नहीं पड़ी लड़ाई। आप ना बस हौसला करें, साइड ना लें उसकी। देखो, अगर मेरी औलाद तकलीफ में होगी तो मैं कैसे हौसला रखूं? माँ हूं उसकी। तो फिर हो जाए ब्लैकमेल, मान जाए जो वो कह रहे, ले आए उसको घर पे। लेकिन उसके बाद जब उर्वा आपको उसकी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेगी ना, तो रोते हुए मेरे पास नहीं आना। अम्मी, ये सब उर्वा और मुमताज चाची का प्लान है जो वो उमर के थ्रू करा रही हूँ। अच्छा, मैं करती हूँ बात। अरे बाद में बात करती हूँ ना। एक बात कहूँ, ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये अंबर, ये गलत है। मैं तुम्हारे मैके के मामलात में दखल अंदाजी देना ठीक नहीं समझता हूँ, और तुम्हें भी उनके मामलात में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए, नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर रही, और वो आज भी मेरा ही घर है। अम्मी उमर की वजह से परेशान है, वो उर्वा की बातों में आके अम्मी को तंग कर रहा है। वो तो मैं सुन चुका हूँ और जानता हूँ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन अंबर, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से खाला को खौफजदा करके तुम ये शादी रोक लोगी? ये सब कुछ इतना आसान है? अगर नतीजा उल्टा निकला फिर? प्लीज अपने भाई के बारे में सोचो, उसकी खुशी के बारे में सोचो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि एक कीमती रिश्ता गवा दो तुम। इस आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया। तेरी लागी लगन, तुझ में हूँ मैं मगन, तेरा ही मैंने नाम लिया। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया मर जाएंगे हम। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए,
ये लें और कॉल करें उमैर भाई को। ऐसे क्या देख रही हैं आप? मैं जानती हूँ आप कितनी बेचैन है उनसे बात ना करके। ठीक है, मैं खुद ही उनको कॉल करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है उसे कॉल करने की। लेकिन क्यों? अगर दिल पे पत्थर रख के मैंने एक फैसला कर ही लिया तो मेरे इरादों को कमजोर मत करो। और आपने जो ये उदासी खुद पर तारी की हुई है, वो ना कुछ खा रही हैं ना किसी से बातचीत कर रही हैं। इससे अच्छा तो आप खुद ही हथियार डाल दें। ये कोई जंग नहीं है जो मैं हथियार डाल दूं। मैं पहली बार सिर्फ अपनी मोहब्बत को आजमाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैं भी उमैर की जिंदगी में वही अहमियत रखती हूँ जो वो मेरी जिंदगी में रखता है। उर्वा, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जी उमैर, आपकी आवाज आ रही है। कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूँ मैं? ठीक ही होंगे। तुमने मुझे इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं की? कॉल की थी आपको उस दिन, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा की। आपने पिक ही नहीं की मेरी कॉल उमैर। तुम जानती हो मैं उस वक्त खफा था। आप जिस बात पे खफा थे उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था उमैर। तो किसका कसूर है, मेरा या मेरे घर वालों का? उर्वा, यू नो व्हाट, अपनी गलती मानने से कुछ छोटा नहीं हो जाता। मैंने अगर गलती की तो मैं उसे जरूर मानूंगी, मगर अच्छा, तो तुम झगड़ा करना चाहती हो मुझसे? मैं झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ मैं पहले भी झगड़ा नहीं करना चाहती थी, मगर इस समय मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि कसूर ना होने के बावजूद भी मैं आपसे माफी मांग लूं तो ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लेती। मगर आपके इस रवैये से मुझे कितनी तकलीफ पहुंच रही है इस बात का आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं। इतने दिनों से ना कुछ खा रहा हूँ ना पी रहा हूँ, ना कोई काम कर सका हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। किसी को मेरी परवाह नहीं है। परवाह है उमैर, मगर मैं खुद भी तो इसी दर्द से गुजर रही हूँ। बस फर्क इतना है कि आपने कह दिया और मैं कह नहीं सकी। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। उमैर, जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। एक गलतफहमी ने छोटी सी बात को फसाना बना डाला है। चची जान, प्लीज, मेरा नहीं ख्याल हमें इस बात को बार बार डिस्कस करना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि आज के बाद ये सिचुएशन दोबारा कभी क्रिएट ना हो। ठीक कह रहे हो तुम। मैं भी यही चाहती हूँ कि चलो तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं जरा काम देख लूं। उर्वा, ये क्या हालत बनाई हुई है अपनी? कुछ नहीं हुआ मेरी हालत को, ठीक हूँ। आई एम सॉरी उर्वा, आई एम रियली सॉरी। इतने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूं तो एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। एक्चुअली आप ही ने बात ही कुछ ऐसी की थी कि मैं गुस्से में आ गया।
और आपने वो गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। उर्वा, क्या हम गुजरी हुई बातों को भूल सकते हैं? शिकवे शिकायतों के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। अच्छा खैर छोड़ो, ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये क्या है? खोल कर देखो। मैं पहना दूं? अगर अभी अलीना और अम्मी आ गए तो मैं बाद में खुद ही पहन लूंगी। बट इट्स रियली प्रिटी, थैंक यू। जस्ट लाइक यू। ओके, मैं फोर्स नहीं करता। हम कहीं बाहर लंच करने चले? आज तो अम्मी ने आपकी फेवरेट सब डिशेस बनाई हैं, आज कैसे जा सकते हैं? इसका मतलब है तुम नाराज हो मुझसे? नहीं उमर, लेकिन अंबर आपने साफ साफ कहा था कि हमें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अब कोई ऐसी बात हो जिससे उन्हें बुरा लगे। बहुत खूबसूरत है ये, थैंक यू। उमर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहे। देखो, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना और कोई गलत मतलब भी नहीं निकालना। जी। मैं देखो, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मसले और लड़ाई झगड़े छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से पैदा हो रहे हैं, इन्हें ख़त्म होना चाहिए। चाची जान, मैं तो खुद भी यही चाहता हूँ कि रोज रोज झगड़े ना हो। इसका सिर्फ एक ही हल है कि तुम उर्वा को रुखसत करके इस घर से जल्द अज जल्द ले जाओ। तुम बात समझने की कोशिश करो। और मैं एक नहीं, दो बेटियों की माँ हूँ। हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी अपने घर में आबाद हो जाए। 5 साल से उर्वा तुम्हारे निकाह में बैठी हुई है और कब तक मैं उसे अपने पास बिठाए रखूंगी? हम तो अपने तौर पे आपस से भी बात कर चुके हैं, आप मगर बिल्कुल फिक्र मत करें चाची जान, मैं बात कर लूंगा अम्मी से। 2-4 दिनों तक अम्मी और आप ही आके शादी की डेट तय करेंगे। सदा खुश रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, सदा खुश रहो। बढ़ने लगे थे दिल का जुनून, तुझको जो पालूं मैं, अपना बना लूं मैं। काश मिले फिर थोड़ा सुकून। ओ बेटा, डॉक्टर के पास गई थी? जी गई थी, अभी 1 हफ्ते तक आएंगे रिजल्ट, फिर अपॉइंटमेंट लूंगी, जाऊंगी। पता नहीं क्या होगा अम्मी। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम फिक्र ना करो। अल्लाह ने चाहा तुम्हारी गोद जरूर हरी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो तुम बड़ी जल्दी आ गए ऑफिस से। हाँ बस जल्दी फ्री हो गया था। अच्छा, वो अम्मी क्या कह रही हैं? क्यों तुमने उनको तंग किया हुआ है? खाने पीने के मामले में, चीजों में क्यों टैंट्रम्स दिखाते हो? पता तो है मीरा, हर छोटी बात तो परेशान होती है मेरी वजह से। अच्छा हुआ आप आ गए, मैंने भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। खैरियत? जी खैरियत ही है। मैं बस कहना चाह रहा था कि आप लोग उर्वा के घर कब जाएंगे डेट फिक्स करने के लिए? हाँ चले जाएंगे, सोचते हैं आराम तसल्ली से। सोचते? इतने सालों से सोच सोच कर थके नहीं क्या आप लोग? लगता है अपने ससुराल होके आया, जब तो अपनी माँ और बहन को आके बातें सुना रहा है। आप ही फॉर गॉड सेक प्लीज, मुझे कोई झगड़ा नहीं करना। और ये जो घर में रोज रोज झगड़े हो रहे हैं ना, मैं इनसे तंग आ चुका हूँ। मैं इन्हें खत्म करना चाहता हूँ। तो कौन है वजह इन इख्तलाफात की? वजह जो भी हो, मैं अब इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। आप लोग प्लीज कल ही जाएं चचा जान के साथ
मेरी शादी की डेट फिक्स करेंगे। उमर तुम्हें ऐसी क्या आग लगी है, कल ही घर चले जाए हम। तो क्या जिस दिन आग लग जाएगी मेरी जिंदगी में उस दिन कोई स्टेप लेंगे आप लोग? मैं मुमताज सची से वादा करके आया हूं और आप लोगों को मेरे वादे का पास रखना होगा। देखा हमने आपने देखा आपने मुमताज चची के हथकंडे, उसको बुलाया, उसके कान भरे, इसलिए वो यहाँ आके हम पे हुक्म चला रहा है। अभी बात कर। अरे भाई रहने दो ना, क्या जरूरत है अभी? खामखा लड़ाई झगड़ा होगा, बहस बढ़ेगी, 4-5 दिन उसका मूड खराब रहेगा। अरे मैंने तुमसे कहा था कि चलते हैं और चलकर तारीख पक्की कर देते हैं, तो मेरी बात मानी नहीं। कब तक टाल सकते हैं? आखिर घर तो लेकर आना है ना उसको। तो आप जाएंगे क्या? हाँ जाना तो पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अम्मी आप ये देखें कि उन्होंने एक ही झटके में दामाद के जरिए आपको और मुझे नीचा दिखा दिया। मगर अम्मी आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं कह रही हूँ ना आपको। और उमर? उसको मैं देख लूंगी बाद में, छोड़े आप उसको। अब ये क्या इतना बड़ा हो गया है कि हम पे हुक्म चलाएगा? पहले तो मुझे इन मुमताज चची और उर्वा की खबर लेनी है। उनकी जुर्रत कैसे हुई कि पहले लड़के से बात करें? अभी मैं उनसे बात करती हूँ। अरे छोड़ो अभी, देखो कुछ ज्यादा मसला बिगड़ न जाए अंबर। अम्मी आपको हो क्या गया है? आप अपने लड़के से छोटी छोटी बातों पे ब्लैकमेल हो जाती हैं। मेरे पे ट्रस्ट रखें, मैं देख रही हूँ ना सिचुएशन को, आप छोड़े उसको। जी उमर, बात कर चुका हूं मैं अम्मी से। मैंने उन्हें कह दिया है कल आएंगे तुम्हारे घर, हमारी शादी की डेट फिक्स करना है। उमर आपने क्यों ने ये तो नहीं बताया कि अम्मी ने आपसे इस बारे में बात की थी? उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं अम्मी को पहले भी कह चुका हूं और वो लोग आपस में प्लान ही कर रहे थे। खैर एनीवे, अब कल का कंफर्म है। लेकिन अंबर आप भी यही समझते हैं कि शायद मैंने आपसे बात करने के लिए कहा है? उस दिन दावत पे भी उन्होंने अपनी सोच है। बाकी तुम टेंशन मत लो, आप ही दिल की बुरी नहीं है, बस ऐसे ही कभी कभी हाइपर हो जाती है। और वैसे भी उस दिन जो घर में जो सिचुएशन चल रही थी उसकी वजह से तुम्हें कुछ बोल दिया होगा। एनीवे, हमारे शादी के दिन चल रहे हैं, मैं चाहता हूं तुम बहुत खुश रहो और शादी की तैयारी करो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत प्यारी लग रही हो आज, मेरी पसंद है ही इतनी अच्छी, तुम भी तो मेरी पसंद हो ना। देखा आपने उमर से बात करने का नतीजा कितना मस्बत निकला। कल आपा आ रही हैं शादी की तारीख लेने के लिए। लेकिन भाभी ने तुम्हें खुद फोन तो नहीं किया? नहीं उन्होंने नहीं किया, लेकिन उमर ने उर्वा से यही कहा है। इसका मतलब है नाराज है वो। मुझे अभी किसी के मूड की परवाह नहीं है, बस खैर से शादी की तारीख तय हो जाए और मेरी बेटी रुखसत होकर अपने घर चली जाए, सबके मूड बदल जाएंगे। सही कह रही हो। अच्छा ये बताओ कि कल खाने का क्या इंतजाम करें? 2-4 करीबी रिश्तेदारों को बुला लें? खाने का मैं बच्चों से पूछ के आपको बताऊंगी, और मेरा ख्याल है किसी को न बुलाएं तो अच्छा है, बिला वजह शोर शराबा होगा। पिछली दफा भी आपको याद है ना, जब तारीख तय की थी कितने सारे रिश्तेदारों को बुलाया था। इस दफा मत बुलाएं, नजर भी लग जाती है। अच्छा छोड़ो, नहीं बुलाते किसी को। और तुम भी ये पुरानी बातें सोचकर दिल खराब मत करो। जब खाने का सबसे पूछकर बता देना क्या करना है, फिर मैं तुम्हें सामान ला दूंगा। हाँ ठीक है, मैं पूछ के बता दूंगी। और हाँ राशिद, सबको जोड़े भी देने। मैं सोच रही हूँ कि बाजार से ले आऊं या फिर घर में भी रखे, निकाल लूंगी मैं घर से। ठीक है। अरे वाह अभी कितनी प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सुना है डेट फिक्स होने वाली है भाई। अल्लाह करे सब खैरियत से हो जाए, आपकी खुशी को किसी की नजर ना लगे। अब आमीन। बहुत खुशी हो रही है मुझे।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हेलो। वालेकुम सलाम। क्या बात है, जनाब का मूड आज बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है मुझे। किसी से कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? लेकिन बाहर तो बड़ा अमन अमान है, सुकून है। अम्मी खामोशी से बैठ के टीवी देख रही हैं। तो फिर किससे झगड़ा हुआ होगा? खाला से तो झगड़ा नहीं हुआ? क्या झगड़े की रट लगा रखी है आपने? मैं क्या पागल हूँ? लोगों से लड़ती हूँ, उनके सर फाड़ती हूँ। क्या हो गया अम्बर? मैंने इस तरह तुम्हें परेशान खड़े होकर देखा तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ, कोई टेंशन तो नहीं है? तो क्या मेरी टेंशन है मेरी किसी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं बस ये चाह रहा था कि कोई बात है तो मुझे बताओ ना। मेरी कोई ऐसी टेंशन नहीं है जो आप हल कर सकते। ये क्या बात करती तुमने? देखो, हमारा मियाँ बीवी का रिश्ता है, हमें ज़िंदगी साथ गुजारनी है, और इसमें जितने भी मसले मसाइल आएंगे उसको मिलकर हल करेंगे ना। अच्छा चलो दफ़ा करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, कम से कम तो मुझे बता तो सकती हो कि मसला क्या है, तुम्हारा बोझ ही हल्का हो जाएगा। वो उमैर है ना, उसने कभी आज तक मेरी कोई बात से इनकार नहीं किया, और आप तो जानते हैं ना कि मैं उसको भाई कम अपनी औलाद ज्यादा समझती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? ये वही उमैर की शादी वाला इशू तो नहीं है? अंबर, तुमसे कितनी दफा कहा है कि इस तरह से जिद या दबाव मत डाला करो, रिश्ते चटक जाते हैं। वो उर्वा उसको भड़का रही है ना, जब भी वो घर आके हमसे झगड़ रहा है ना। देखो, अब जो भी बात है, मैं तो इस मामले में उमैर के साथ हूं। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसकी शादी अब हो जानी चाहिए। शादी की एक एज होती है, और वैसे भी ऐसा भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि बिला वजह शादी को डिले किया जाए। हाँ तो कर देंगे ना उसकी शादी। उसकी कौन सी कोई बहुत बड़ी एज होगी? आपने कौन सा इस एज में शादी कर ली थी? देखो, मेरा मसला अलग था, मैंने इस तरह से किसी से कमिटमेंट नहीं की हुई थी। अरे वो तो अब्बा ने जल्दबाजी में उसकी शादी करा दी, वरना वो उस वक्त कहाँ इतना काबिल था कि वो शादी संभाल सकता। लेकिन अब तो वो सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकता है, फिर क्या इशू है? इशू कुछ नहीं है, शादी हमने करनी है, इस साल नहीं तो अगले साल करेंगे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। उर्वा और मुमताज चाची ने उमैर के कान भरे हैं उल्टा सीधा बोल के, लेकिन मैं भी उन दोनों की साजिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जबरदस्ती से ये शादी हो ही ना जाए। जी अम्मी, बताएं क्या बात करनी? उमैर, तुमने अपनी बहन की बहुत दिल आजारी की है, दुखी दिल से गई है वो यहाँ से। अम्मी, मैं आप ही की दिल आजारी नहीं करना चाहता था। अच्छा, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। मैं तुम्हारी जिद मानकर अंबर को नाराज नहीं कर सकती। उसने साफ साफ मना कर दिया मेरे साथ जाने के लिए। और मैं जो कह चुका हूँ उर्वा से कि आप लोग जाएंगे कल। हाँ तो ठीक है, तुम खुद चले जाओ, और ऐसा करो उसको हाथ पकड़कर यहाँ ले आओ और हमारे सर पर बिठा दो जूतियां मारने के लिए। अम्मी, आप कैसी बातें करी? बस कर दो। अरे तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है, जिस बहन ने तुम पर अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, इतने साल बर्बाद किए, तुम्हें उसका जरा भी एहसास नहीं है? और मेरी इज्जत, उसकी तो परवाह ही नहीं है तुम्हें। मुमताज ने तुम्हारे कान में क्या फूंक मारी कि तुम मुझ पर हुक्म चलाने चले आए। मैं क्या करूंगी वहां जाके? वो लोग यही समझेंगे ना कि मैं बेटे के आगे बेबस हूँ, बस। अम्मी, वो लोग ये क्यों समझेंगे? बात सुनो, थोड़ा सब्र करो। अंबर अपनी रिपोर्ट्स की वजह से ना पहले ही बहुत परेशान है, और वो मुमताज की बात से उसके दिल में नाराजगी भी है। तुम थोड़ा सब्र करो, फिर करते हैं ये मामला सेट। 2-4 हफ्तों में कर लेंगे, बस। अम्मी, 2-4 हफ्ते? अरे अलीना, दूसरा बैग ले आओ बेटा, बहुत सुस्त हो तुम। ले आई अम्मी। ये तो खराब हो गया। हाँ देखो, इसका काम भी डल पड़ गया है। देखो, शाइनिंग खत्म हो गई है। ये तो आउटडेटेड भी हो गया ना। हाँ बेटा, 30-30 हजार के जोड़े थे, सारे खराब हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कल बाजार चलते हैं।
मुझे भी यही लगा। आप ही के लिए सारी नई शॉपिंग करनी पड़ेगी अब। करनी तो पड़ेगी, और खराब तो होने थे। 5 साल से जमा कर रही हूँ कपड़े, ना अरसा गुजर गया। कोई बात नहीं, वैसे भी आउट ऑफ फैशन हो गए, नए ले लेंगे। ठीक है, कल बाजार चलते हैं। इन्हें रख लो, दे देंगे मासी को। तुम थोड़ा सब्र करो, फिर करते हैं ये मामला सेट। 2-4 हफ्तों में कर लेंगे बस। क्या करूं अब मैं? कॉल करके बताऊं उर्वा को कि अम्मी नहीं आ रही? कितना ऑकवर्ड लगेगा। और मेरी भी इंसल्ट होगी उसके सामने। क्या करूं, क्या करूं? रहने देता हूं, कल बात करूंगा तो कोई बहाना कर दूंगा। जल्दी करो अलीना, तुम तो सैलेड में इतना टाइम लगा रहे हो। बाकी काम कब होगा? अरे आप ही, बस हो गया। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आपको। ठहरो, मैं आके रुकती हूँ, आ जा। हाँ अच्छा लग रहा है, सही हो गया। उर्वा अब तुम जाओ, बाकी काम मैं और अलीना संभाल लेंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैं देख रही हूँ। अरे मैं कह रही हूँ ना, जाओ जाके तैयार हो जाओ। अरे आप ही अच्छा सा तैयार होइएगा, क्या पता उमर भाई भी आ जाए। इतनी बदतमीज हो गई हो, माँ का भी लिहाज नहीं करती। चलो तुम जाओ, शाबाश। जी। अच्छा ये कहाँ ले जा रही हो? जाओ। चल के इस आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया। तेरी लागी लगन, तुझ में हूँ मैं मगन, तेरा ही मैंने नाम लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अल्लाह ताला तुम्हें हर बुरी नजर से महफूज रखे, खुशियां भर दे तुम्हारी जिंदगी में। आमीन अम्मी। सुम्मा आमीन। भाई मुमताज, अभी तक भाभी नहीं आए, खैरियत पता तो करो। मेरा ख्याल है शायद रात के खाने का प्लान होगा। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि रात के खाने पे आना है या दोपहर के खाने पे? आप तो जानते हैं मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। ये तो उमर ने उर्वा से कहा। क्या बात हुई थी भाई तुम्हारी उमर से? अबू ये तो नहीं बताया था कि कब आएंगे, बस कहा था कि आएंगे। जीप हिमाकत है। अरे भाई पता करो भाभी से कब आएंगी। हाँ अभी फोन करती हूँ। हाँ जल्दी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मुमताज बात कर रही हूँ। अरे हाँ भाई, तुम्हारा नंबर आ गया मेरे पास, देख लिया तुम्हारा फोन है। बताओ क्यों फोन किया? मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आप लोग कब तक पहुँच रहे हैं। हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं? आपने आज आना था ना हमारे घर तारीख तय करने के लिए। उमर ने कल मुझे बताया था कि आप। तो उमर से पूछ लो, मेरा तो कोई इरादा नहीं था आने का। क्या मतलब? उमर ने आपसे कोई बात नहीं की? कौन सी बात? अच्छा वो बात। अरे मुमताज, कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। बात सुनो, अपनी उम्र का ना सही, कम से कम रिश्ते का तो लिहाज कर लेती। तुम क्यों इस तरह की ऊंची बातें कर रही हो? पहले तुम अंबर के यहाँ पहुंच गई, वहाँ उसकी सास से मिलके घटजोड़ मिला ली, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। अब उमर को अपने काबू में कर लिया। अरे अब क्या ऐसे जबरदस्ती रुखसत करवाओगी अपनी बेटी को? बात सुनो भाई, जब मेरा इरादा होगा ना तो मैं तुम्हें खुद जवाब दूंगी, खुद बताऊंगी, तंग ना करो। और ये उमर के जरिए ना प्रेशर ना दो मुझे बार बार। हाँ
लोग सब मिलकर मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो? पागल कर दिया है। मैंने कल कहा भी था कि भाभी से बात करो, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तो बेवकूफी और जहालत का राज है, खुद ही अंदाजे लगाए जाते। हमने खुद से कोई अंदाजा नहीं लगाया। कल उमैर ने खुद उर्वा से कहा था कि वो लोग आ जाएंगे। तो फिर फोन करो ना उमैर को, पूछो उससे कि क्यों झूठ बोला उसने हमसे। उमैर को इस तरह फोन करना बहुत अजीब लगेगा, वो बुरा मान गया तो? बुरा तो भाभी ने मनाया है। ये तुमने उमैर को बुलाकर घर में शादी की बात की ना, उन्होंने बुरा मनाया है और उसी का नतीजा है ये सब। तो क्या करती मैं? हमने तो बात करके देख ली ना, वो लोग मान नहीं रहे थे। मैंने सोचा कि उमैर से बात करूंगी तो शायद वो लोग राजी हो जाएं। तो हुआ कुछ फायदा इसका? आप मुझ पर क्यों गुस्सा करें? आखिर में मेरी क्या गलती है? और किसकी गलती है? मुझे तो डर है कि इस बात का इशू बनाकर अब एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। इस आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया। तेरी लागी लगन, तुझ में हूँ मैं मगन, तेरा ही मैंने नाम लिया। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू मर जाएंगे हम। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्म ये भर ना पाए। अम्मी, हाँ? मैं जरा थोड़ी देर में बाहर जाऊंगी, 1.5-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अच्छा, वो क्या बना, उमैर की शादी की डेट फिक्स हो गई? तुमने तो कहा था तुम मुझे भी साथ लेके जाओगी, लेकिन छोड़ो खैर। आपको किसने बताया उमैर की शादी के बारे में? भाई हारून ने, उसे अलीना ने बताया था। ये दोनों बहनें ना कुछ ज्यादा ही चालाक हैं। शादी से पहले इतने राब्ते बढ़ा के रखे हुए हैं कि हम लोग तंग आ गए हैं। खैर ये मेरे नजदीक कोई बुरी बात नहीं, आपस में बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी, हारून की मंगनी को ना ज्यादा वक्त नहीं हुआ। हम 5 साल से भुगत रहे हैं उर्वा को। वो जरा सी बात पे उमैर को कंट्रोल करती है, उसका दिमाग खराब करती है और फिर हमसे लड़ता है। मगर अंबर, उर्वा तो बहुत प्यारी और मासूम बच्ची है और बहुत कम गो है। हाँ, इसी वजह से तो हमने भी धोखा खाया। जो चुप रहते हैं ना वही सबसे ज्यादा मीचने होते हैं। उमैर ने तो उसकी वजह से अम्मी के नाक में दम कर रखा है। हर वक्त उस लड़के की मिन्नतें करती रहती हैं, उसको मनाती रहती हैं। ये तो बहुत बुरी बात है, माओ के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई वजह तो होगी। वजह क्या होगी? अलीना और उर्वा जैसी लड़कियां कोई वजह ढूंढती हैं, बस लड़ती रहती हैं। खैर, लगता है आप मुझे देख के खुश नहीं हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो कल भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो अंदर आओ ना। तुम बताओ क्या पियोगी, चाय या ठंडा? कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे रहमत करवाने नहीं आई। मुझे बताएं उर्वा कहाँ है? उर्वा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो उर्वा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? मेरा भाई जो मुझे सबसे प्यारा है वो तुम्हारी वजह से मेरे से खफा है, अम्मी से खफा है, घर में खाना नहीं खा रहा, मुंह बना के घूम रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है हम कैसे होंगे? इसमें मेरा क्या कसूर है अमर? आप ही यकीन करें, मैंने उमैर से कोई बात नहीं की। क्या बात है, वैसे कैसे भोली बन जाती हो ना तुम। तुमने और चची ने उसे घर बुला के उसके कान भरे हैं। नहीं अंबर, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोले,
पहले फसाद डालती हैं, बाद में ऐसे मासूम बन जाती हैं। आपने नहीं कहा उसको कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए? हाँ कहा था मैंने। तो इसी वजह से तो उमैर ने घर आके हमसे झगड़ा किया, अम्मी से मुंह मारी की, अब हमारे साथ जिद कर रहा है कि जल्दी चलो उर्वा को घर लेकर आओ। ये कोई तरीका है? अगर आप लोगों को अपनी बेटी इतनी बोझ लगती है ना तो ठीक है, दे दे उसको, 2 कपड़ों में ले जाती हूँ मैं उसको अपने साथ रुखसत करके। अंबर तुम हमेशा की तरह बात को गलत रंग दे रही हो। हमारी बेटी हमारे ऊपर बोझ नहीं है, और निकाह के बाद सालों साल घर पे कौन अपनी बेटी को बिठाता है। उमैर से हमने सिर्फ एक बात की थी, और घर जाकर वो लड़ाई झगड़ा करे तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं। मैंने या उर्वा ने उससे नहीं कहा कि घर जाके झगड़ा करे। इतनी अकल तो उसमें भी होनी चाहिए ना कि बात कैसे की जाती है। ये दिल की